इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 27 जनवरी 2021 को एक महिला द्वारा एसिड पिए जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी। महिला घटना के कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर से कहीं चली गई थी। वह 8 दिन बाद वापस जब घर लौटी तो आते ही उसने एसिड पी लिया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई थी। मौत के बाद पुलिस द्वारा मामले की तहकीकात करते हुए महिला के प्रेमी और उसके परिवार के 6 सदस्यों को दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा में जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया था। लेकिन पूरी घटना में जिला कोर्ट ने सभी आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है। हाईकोर्ट एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर के अनुसार द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के रहने वाली मृतिका की शादी सुनील से 24 अप्रैल 2012 को इंदौर में हुई थी। लेकिन मृतिका का इलाके में रहने वाले महेश उर्फ गोलू बचाने नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था, जहां प्रेम प्रसंग के चलते 17 जनवरी 2021 को मृतिका अपने प्रेमी महेश के साथ अपने घर से कहीं चली गई थी। जहां परिवार से बात न होने के बाद 8 दिन बाद मृतिका अपने ससुराल लौटी, जहाँ पर वह महेश से शादी कर उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन घर वापस लौटने के बाद 17 जनवरी 2021 को दोपहर में उसने घर में एसिड पीकर आत्महत्या कर ली। ससुराल वालों ने महेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि मृतिका को आत्महत्या के लिए उसके प्रेमी महेश ने प्रेरित किया है, जिसका कारण उसने सुसाइड किया। मृतिका एक सुसाइड लेटर भी छोड़ गई थी, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा महेश और उसके परिवार के 6 लोगों को एक साथ दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं में गिरफ्तार कर सभी को जेल भेज दिया गया था। जहां जिला कोर्ट द्वारा इस मामले की पैरवी करते हुए हाई कोर्ट अभिभाषक धर्मेंद्र गुर्जर ने 941 दिनों में सभी को रिहा करवाया है। सभी को कोर्ट ने दोष मुक्त भी कर दिया है। जहां मृतिका एक सुसाइड नोट छोड़ गई थी, लेकिन कोर्ट में बहस करते हुए सिर्फ एक ही बिंदु पर इस केस ने टर्निंग पॉइंट ले लिया कि यदि मृतिका शादीशुदा थी और वह अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसे पहले अपने पति को डाइवोर्स देना होगा, इसके बाद वह दूसरी शादी कर सकती है। लेकिन पुलिस ने इसका विवरण नहीं किया। सुसाइड करने तक मृतिका शादीशुदा थी और इसी अहम बिंदु ने इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को जेल की सलाखों से आजाद करवा दिया। प्रकरण ये था कि एक शादीशुदा महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़ के चली गई थी। गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी के बाद जब वो थाने आई तो उसने बताया कि मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। माँ बाप घर ले गए। 10 दिन बाद उसने अपने माँ बाप के घर एसिड पी लिया। इस पर से पारिवारिक दबाव और सामाजिक अपनी छवि ठीक दिखाने के लिए पुलिस ने एक झूठा मामला, चूँकि एक शादीशुदा महिला शादी बिना तलाक लिए किसी और से नहीं कर सकती थी, फिर भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें आत्महत्या का दुष्प्रेरण धारा 306 और बलात्कार की रिपोर्ट करते हुए धारा 374 में प्रकरण दर्ज कर लिया। हमने न्यायालय में तर्क रखे, बचाव साक्ष्य दिए, अपना प्रकरण रखा कि जब तक वो महिला शादीशुदा होने के बावजूद तलाक नहीं ले लेती, कोई भी व्यक्ति उससे शादी नहीं कर सकता। तो शादी के लिए मना कर देना इस कारण से कि वो शादीशुदा है, अपने आप में अपराध नहीं है। बाद में उन्होंने झूठा सुसाइड नोट भी बना करके पेश किया, उसको भी हमारे तर्कों से सहमत होते न्यायालय ने संदेहास्पद माना, उसको रिकॉर्ड पे नहीं माना। और कई सारे विरोधाभास न्यायालय के बयानों में आए, जिस पर से न्यायालय ने उस आरोपी को, उस परिवार को इस पूरे प्रकरण से दोष मुक्त किया। सर, महिला ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था, तो क्या उस सुसाइड नोट का कुछ महत्व है इस पूरे केस में? पूरे मामले में सुसाइड नोट में न्यायालय ने यह पाया कि सुसाइड नोट को अभियोजन ने प्रमाणित नहीं किया और वो संदेहास्पद हुआ, क्योंकि ना किसी हस्ताक्षर विशेषज्ञ के बयान हुए। और एक हास्यास्पद बात यह रही कि पुलिस ने एक अनपढ़ महिला से, जो उसकी माँ थी, वो सुसाइड नोट के हस्ताक्षर और हस्तलिपि वेरीफाई कराई थी, उसको भी न्यायालय ने संदेह माना। कितने दिन में ये जो आरोपी था, मुख्य आरोपी, ये बाहर आ पाया जेल की सलाह? ये आरोपी पूरे 941 दिनों तक न्यायालय में रहा, न्यायालय के आदेश से जेल में रहा। और भविष्य में उसकी ओर से 100% रूप से हम लोग शासन के खिलाफ कंपनसेशन का सूट फाइल करेंगे। इसमें कितने आरोपी बनाए गए थे सर टोटल इस केस में? 6 आरोपी बनाए गए थे। इसमें आरोपी, उसके माता पिता और परिजन, भाई, रिश्तेदार भी बनाए गए। 6 आरोपी पे क्या धाराएं लगाई थी पुलिस ने? 6 आरोपी पर धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण और धारा 374 बलात्कार का आरोप लगाया गया था।